जोधपुर से खबर है। सीएनजी भरवाते वक्त टैक्सी में आग लगी है। मोगड़ा क्षेत्र में आईओसी के पंप की घटना बताई जा रही है, जहां पर सीएनजी भरते समय अचानक से आग लग गई है। बड़ा हादसा होते टला है, आग पर काबू पा लिया गया है। ये घटनाक्रम हुआ है सीएनजी भरवाते समय। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके सामने आई है। जोधपुर का ये मामला है। सीएनजी भरवाते वक्त टैक्सी में आग लग जाती है। मोगड़ा क्षेत्र में आईओसी के पंप की घटना बताई जा रही है। सीएनजी भरते समय अचानक आग लगने की घटना, धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है पेट्रोल पंप पर। बड़ा हादसा यहां पर होते होते टला है, ये गनीमत रही है। कैसे वहां पर एकदम से जब सीएनजी भरवाते समय आग लग जाती है तो फिर अफरा तफरी का माहौल, भगदड़ सी मच जाती है, लेकिन समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया। ये बड़ी बात रही और बड़ा हादसा जब टला तो राहत की सांस सभी ने ली। ये देखिए भगदड़ जैसा माहौल वहां पर कैसे उस वक्त बन गया जब सीएनजी भरवाते समय ये भीषण आग की वजह से काला धुएं का गुबार ऊपर उठता हुआ नजर आया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल, स्थानीय जो थे वो बाहर थे और अंदर जो स्टाफ था, जो पेट्रोल पंप कर्मी थे, दौड़ते भागते आपको नजर आ रहे हैं इस आग पर काबू पाने के लिए। वो तस्वीर आप देख रहे हैं जिस समय ये घटनाक्रम हुआ था। सूचना ये मिली है कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन देखना ये होगा कि नुकसान कितना हुआ है, क्या वजह रही इस आग लगने की, क्योंकि कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जोधपुर से जानकारी है, मोगड़ा क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर आईओसी के पंप की घटना किस तरीके से घटित हुई है। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था। आप सोचिए कि पेट्रोल पंप पर जो आम लोग भी होगा उसकी क्या स्थिति हुई होगी। दीक्षित परिहार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। दीक्षित, क्या वजह रही इस आग लगने की और कितना नुकसान इस आग लगने की वजह से हुआ? जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि मोगड़ा सेक्टर में इंडियन ऑयल का जो सीएनजी का एक पंप था, वहां पर एक टैक्सी में सीएनजी भरी जा रही थी। तो उसी दौरान टैक्सी में सीएनजी भरते हुए आग पकड़ ली। आग इतनी तेज थी कि उसकी जो लपटें थी, बहुत लंबी लपटें लगी हुई थी और उसमें आसपास में जो दूसरी गाड़ियां जो सीएनजी भरवाने के लिए आई हुई थी, उनमें इतना डर का माहौल हो गया, वो तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें काफी मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। परंतु दूसरी ओर देखा जाए तो वहां पर जो उनके पास में जो कुछ इक्विपमेंट थे, उसके मदद से उन्होंने बहुत ही जल्द आग पर काबू पाया गया। एक कुछ धुआं उन्होंने वहां पर छोड़ा गया, जिससे मतलब आग पर बहुत ही कम समय में एक अच्छा काबू पाएगा, नहीं तो एक बड़ा घटना जो है वो घटित हो सकती थी। अभी फिलहाल मौके पर स्थिति वो नियंत्रण है और पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। कोई हताहत भी हुआ क्या दीक्षित इस आगजनी से? नहीं, जो टैक्सी में भरा जा रहा था वो टैक्सी जरूर जल गई थी, परंतु समय रहते जो उनकी जो सीएनजी पंप वाले थे, उन्होंने मौके पर आग पर काबू पाया गया। तो फिलहाल जो स्थिति वो बिल्कुल नियंत्रण। ठीक है दीक्षित, आप बने रहिए हमारे साथ, जरा ये तस्वीरें दिखाते हैं। सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से सीएनजी भरवाते वक्त ये हादसा हुआ है। चारों तरफ धुआं उठता हुआ नजर आया है, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, ये भी जानकारी मिली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक वजह सामने नहीं आ पाई है कि किस वजह से ये घटनाक्रम हुआ है। आग कैसे लग गई? सीएनजी भरवाते वक्त टैक्सी में आग लगी। पेट्रोल पंप कर्मी चारों तरफ इधर से उधर भागते हुए नजर आए और कोशिश यही रही कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि पेट्रोल पंप का ये मामला है। आप सोचिए कि पेट्रोल पंप पर इस तरीके से आग लगी तो फिर कुछ भी हो सकता था, यह हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही, शुक्र है ईश्वर का, कि ये जो घटनाक्रम जिस तरीके से हुआ उस पर समय रहते काबू पा लिया गया, अन्यथा बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। और ये जो घटनाक्रम है दरअसल सीएनजी भरवाते वक्त हुआ है। चारों तरफ कैसे धुएं का गुबार आपको काला उठता हुआ नजर आ रहा है और ये जो आग अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया जाता तो फिर आप सोच सकते हैं कि वहां पर जो पेट्रोल पंप कर्मी होंगे उनकी क्या स्थिति होगी। लेकिन गनीमत ये रही कि इस आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, क्योंकि पेट्रोल पंप के अंदर ये आग लगी हुई नजर आ रही है। टैक्सी में सीएनजी भरवाई जा रही थी और उसी समय ये आग लग गई।